तो हजरत ज़ैनब आई, भैया अपनी बहन की कोई बात तो तूने कभी काटी नहीं, कभी टाली नहीं। हाँ, आज मेरी सुनेगा? जी बहन, क्या बात है? कहा तू सबकी कुर्बानी कबूल करता है, मेरी भी 2 कुर्बानी करबला में लाई हूं, कबूल कर ले। कहा क्या कह रही है आप? हाँ, मेरे जो औनो मोहम्मद है ना, 2 बेटे, तारीख में आता है एक बच्चे की उम्र 6 साल की थी और एक की उम्र 7 साल की। आपने फरमाया बहन मैं कैसे उन्हें करबला में जाने दूं, वो 6-7 साल के बच्चे हैं। इमाम हुसैन को जब कोई बात मनानी होती तो उसका आसान तरीका यह था, भाई अम्मी फातिमा का वास्ता। जैसे ज़ैनब ने भाई का हाथ पकड़ के कहा, भैया अम्मी फातिमा का वास्ता, मेरे बच्चे भी कुर्बान हो जाने देना, क्योंकि कल क़यामत के दिन जब अम्मी कहेगी ज़ैनब मेरी गोद खाली हुई, मेरा बेटा करबला में शहीद हुआ और तू अपनी गोद बचाती रही, मां के सामने मुझे रुस्वा न कर। ओ मेरे मां जाए, ओ मेरे मां के बेटे, तूने और मैंने एक मां का दूध पिया है, ये मेरे दोनों बेटे की कुर्बानी कबूल कर ले, तेरा एहसान क़यामत तक ज़ैनब नहीं भूलेगी। मेरी माएँ और बहनें भी मौजूद है, ये बहनें माएँ, सास बहू की सीरियल देखने वाली मेरी माएँ और बहनें, फिल्मों में बेपर्दा जाने वाली मेरी माएँ और बहनें, गाने सुनने वाली, फिल्में देखने वाली मेरी माएँ और बहनें, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ज़ैनब ज़हन दे रही है कि अल्लाह का दीन इतना कीमती है कि उसके लिए अगर गोद उजाड़नी पड़े तो उजाड़ दो। ज़ैनब तुम्हें पैगाम दे रही है, ज़ैनब तुम्हें ज़हन दे रही है, सिर्फ दास्तान करबला सुनकर आंसू बहाकर चले न जाना। मैं तुम्हारे जज्बे को सलाम करता हूं। 3-3, 4-4 किलोमीटर से मेरी माएँ और बहनें पैदल चल कर के आती है, मैं रात की तारीकियों में इनके लिए दुआ करता हूं, लेकिन उनसे यह भी कहता हूं सिर्फ सुन करके मत जाओ, अमल करने वाली बनो, पर्दे की पाबंद बनो, नमाज की पाबंद बनो, शरीयत की पाबंद बनो, दीन की पाबंद बनो, कनीज़े ज़ैनब बन जाओ, कनीज़े फातिमा बन जाओ। सैयदा ज़ैनब ने कहा भैया मेरी कुर्बानी कबूल कर ले। कहा बहन 6-7 साल के बच्चों को मैं कैसे भेजूं करबला में? फातिमा का वास्ता, फातिमा का वास्ता, मुझे रुस्वा न कर, फातिमा पूछेगी तो मैं जवाब क्या दूंगी? इतना सुनना था। कहा ठीक है, कभी तेरी बात को मैंने ना न कहा, ठीक है, ठीक है, भेज दे, भेज दे। अब उस बहन को मैं खिराज किस अल्फाज में पेश करूं? 6 और 7 साल का बच्चा, ज़ैनब हाथ पकड़ करके किनारे को हटती है और अपने हाथ से अपने बच्चों को अमामा बांधती है। छोटी छोटी तलवारें ज़ैनब मदीने से लाई थी, जैसे कि पहले से कोई प्लान हो कि करबला में जब हुसैन शहीद होगा, कासिम जब बड़ी बड़ी तलवारें लेकर के जाएगा, अकबर जब तलवारें लेकर के जाएगा, तो मेरे छोटे बच्चे बड़ी तलवारों का बोझ उठा न सकेंगे। छोटी छोटी तलवारें पहले से छुपा लाई थी। ए ज़ैनब तेरी अजमतों को सलाम, तेरी पाकीज़गी को सलाम, तेरे जज्बे को सलाम। तूने फातिमा के दूध का हक अदा किया है। जैसे नबी की बेटियों में फातिमा की कोई मिसाल नहीं, वैसे फातिमा की बेटियों में ज़ैनब तेरी कोई मिसाल नहीं। क़यामत तक तेरा इस्लाम पे एहसान रहेगा ज़ैनब। ए आका ज़ैनब तू सुन रही है, तेरी रूह को सलाम, तेरे मज़ार को सलाम। अल्लाह क़यामत तक तेरे मज़ार पे रहमत और नूर की बरसात करे। तूने वो तारीख रकम की है और तूने वो ज़हन दिया है कि औरत सिर्फ घर के कपड़े धुलने वाली का नाम नहीं, औरत सिर्फ घर के बर्तन धुलने वाली का नाम नहीं, औरत उसका नाम है कि वो दीन बचाने के लिए अपनी गोद भी उजाड़ देती है। ये ज़ैनब है।
सैयदा ज़ैनब ने नन्ही नन्ही तलवारें बच्चों को दी। बेटा जाओ मामू को आखिरी सलाम करो और करबला में जाना। देखो बेटा तुम्हारा दादा जाफर तैयार है। जाफर तैयार, ये जाफर तैयार कौन है? मौला अली के सगे बड़े भाई हैं और बहुत बहादुर थे। जंग मौता में इनकी शहादत हुई। बहुत बहादुर थे ये। इंशाल्लाह कभी इनकी बहादुरी पे हम गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ने तौफीक दी तो अपनी जिंदगी यही है, इन आकाओं का जिक्र करें और अपनी बिगड़ी बनाते चले, तकदीर संवारते चले। जाफर तैयार तुम्हारा दादा है। बेटा घबराना नहीं, मुकाबला करना। मां ने दुआएं दी। जब वो रुखसत कर रही थी तो वो फातिमा की बेटी थी। जब वो रुखसत कर रही थी तो फातेह खैबर अली की बेटी थी। इतना हौसला था। जब नन्ही तलवारें लटका करके शहजादे चले हैं तो शिमर ने, लईन ने पुकारा, हुसैन जवान खत्म हो गए, बच्चों को भेज रहा है। हुसैन अब उसको क्या समझाएं कि यहां तो बहन मां के वास्ते दे रही है। जब बच्चे मैदान में आए तो कहा खबरदार मामू की बेअदबी न करना। पलीद तू आ मैदान में अगर तुझ में हिम्मत है। तुम्हें बच्चा समझता है? हम अली के घर के बच्चे हैं। अरे जिसे दूध मिला है अली की बेटी का और जिसका खून जाफर तैयार का है, फिर देख वहां कैसी बहादुरी है। जब इतने सख्त जुमले कर रहे बच्चों ने कहा तो फिर उन जालिमों ने कहा कि एक काम करो, इनको चारों तरफ से घेर लो। ज़ैनब तसव्वुर में करबला आ जाए। सैयदा ज़ैनब का हुजरा में खैमा में देख रहा हूं कि मैंने उसकी जियारत की है। आज भी करबला में हजरत ज़ैनब का खैमा मौजूद है, आज भी मौजूद है। जहां पर उनका खैमा लगा था वहां पर एक गुंबद बना दिया गया है और मैदान करबला जंग कहां हुई थी वो निशान भी मौजूद है। अल्लाह आप सबको भी वो दिन दिखाए और अल्लाह मुझे भी बार बार नसीब फरमाए। सैयदा ज़ैनब खैमे पे खड़ी है, सर पे चादर डालकर और हाथ को आंख पर रख करके देख रही है। मेरे दूध के पाले कैसी बहादुरी के जौहर दिखा। लेकिन आखिर वो मां थी। जब चारों तरफ से घेर लिए गए, बच्चे नजरों से ओझल हो गए। जब खैमे से भेजा तो वो अली की बेटी थी और फातिमा की बेटी थी। इतनी बहादुरी तो दिखाई, लेकिन जब बच्चे घिर गए हैं और नजरों से ओझल हो गए, भाई को लिपट गई, भैया मेरे बच्चे। तसव्वुर में लाए ना, किसी के बेटे का एक्सीडेंट होता है, डॉक्टर कहता है घर ले जाओ, अब मैं इसका इलाज नहीं कर सकता। मां कैसी पछाड़े खाती है, बाप को कैसा रोना आता है। ज़ैनब के भैया मेरे बच्चे, भैया मेरे बच्चे। अभी तीसरी बार अपना बच्चा ना कहने पाई थी कि आवाज आई, हुसैन ले जा अपने भांजों का लाशा। मौला हुसैन जब गए तो दोनों भांजों को सीने से लगाकर घर की तरफ लाए और बहुत तकलीफ थी मौला हुसैन को। रोते हुए आए। दो ही बेटे थे ज़ैनब के। कितने? दो ही बेटे थे ज़ैनब के, दोनों कुर्बान कर दी। आज ज़ैनब की गोद उजड़ गई, ज़ैनब की गोद खाली हो गई। सैयदा ज़ैनब के पास मौला हुसैन आते हैं और बहन की गोद की तरफ उन लाशों को बढ़ाते हैं। ज़ैनब अपने भाई का मुंह तक के कहती है, हुसैन मेरी कुर्बानी तूने कबूल कर ली। मौला हुसैन पर वो कैफियत तारी हुई कि मैं उसका जिक्र नहीं कर सकता। सैयद अमीन आपका